Have you ever wished for a tool that could act your SEO Swiss Army knife? Okay, तो मिल लो किससे? सेमरस एंड एरर्स से, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों का सिमिलर काम है, ठीक है। मैं सेमरस यूज करता हूँ, तो मैं सेमरस यूज करूंगा। ओके, तो देखो अब करना कैसे है। तो सेमरस क्या है? एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है किन किन चीजों में। कीवर्ड को रिसर्च करने में क्या करता है, हमें इजी कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर एनालाइज में क्या करता है, हमें इजी कर देता है। ओके, और क्या करता है, कुछ एआई का इसका जो फीचर है वो हमारे क्या करता है, हमारे टास्क को एनहेंस करता है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद टेक्निकल एसईओ के इनसाइट्स में हेल्प करता है, ट्रैक योर प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद बैकलिंक का जो बिल्डिंग होता है उसमें हेल्प करता है, लाइक प्रो एंड। तो देखो मैं बात करता हूँ, अगर आप डायरेक्टली, चलो हम समझ गए टूल है ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। ओके जी, आप डायरेक्टली अगर बाय करने हो, चलो एक बार स्क्रीन ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली सेमरस पे जाओगे, ठीक है, बाय करने जाओगे, प्राइसिंग पे चलते हैं, ठीक है। एंड साथ ही हम एरर्स को भी देखते हैं, प्राइसिंग पे चलते हैं। ओके, ठीक है। सेमरस की प्राइसिंग पे पहले तो ये थोड़ा वेट करते हैं। ओके, अब देखो प्राइसिंग क्या है इसकी, $139.95 मंथली, 249 मंथली, 499 मंथली। क्या ये डॉलर्स में? $100 मीन्स $8,400 के आसपास होता है, ठीक है। सपोज करो 10-12 हज़ार का ये टूल, वो भी बेसिक प्लान, ठीक है। प्रो गुरु एंड बिजनेस में पहला प्लान, ठीक है, बेसिक वाला, ठीक है। अगर आप एडवांस लेना चाहो $500, मतलब कितना हो गया, 50,000 के आसपास हो गया, ठीक है। अप्रोक्स लिया 40-45-50 कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। तो आपको लगता है 50,000 खर्च कर सकते हो पर मंथ के लिए? नहीं कर सकते, राइट। ओके जी, अब हम चलते हैं एरब्स के पास। तो देखो इनका भी सेम ही प्लान है, बस थोड़ा सस्ता है आइडिया। लेकिन कितना सस्ता है यार, 50,000 से 45,000 आगे, 45,000 फिर भी अफोर्ड कर सकते हो, पर नहीं कर सकते। तो इन प्लान को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। कहां से? किसी ग्रुप बाय टूल से। ग्रुप बाय टूल्स क्या होते हैं, वहां पे क्या होता है कि हाँ, एक प्लान को परचेज किया जाता है अनलिमिटेड यूजर्स के लिए, ठीक है। ओके, अनलिमिटेड यूजर्स के लिए परचेज किया जाता है प्लान, और उस प्लान को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें भी उसमें क्या होता है, एक्सेस मिल जाता है, और हमें मंथली जाता है, पैसे नहीं लगते, 100, 150, 200, 300, मैक्सिमम 500 के आसपास लगते हैं, ठीक है। जहां हमें 50,000 पे करना है, उसके जगह हम 500 पे कर रहे हैं, 400 पे कर, 100, 200 पे करके क्या करें, हमारा जो टास्क था उसको कंप्लीट कर पाए। तो क्या सही है कि गलत है? तो तो इतना पैसा खर्च करना सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। चाहे अच्छा कमाता हो या ना कमाता हो, तो सब एजेंसी ओनर्स है, जो फ्रीलांसर्स है, जो एसईओ के जो भी प्रोफेशन है, सब क्या करते हैं, ग्रुप बाय टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक टूल का यूज करता हूँ, नॉक्स टूल, ठीक है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आप सिंपली क्या करो, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो ग्रुप बाय टूल्स, ठीक है। सर्च करो, सर्च करने क्या होगा, आपके पास बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। आप जिस पे चाहे, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैंने टूल्स बाय विथ ट्रस्ट चेक किया हुआ है, बहुत सारे मैंने ट्राई किया था पहले, तो ठीक है, आप वो ट्राई कर सकते हो। मैं इस पे आता हूँ, देखो अब देखो इनका प्लान देखते हैं, ठीक है। सेमरस का देखो, सेमरस अनलिमिटेड 169 पर मंथ, ओके। चैट जीपीटी का लेना है ₹500 पर मंथ। क्विल बोल्ट का लेना है, आप जो चाहे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल फोर्स, क्लोजर्स कॉपी, बज सुमो, मोज, ₹99 ओनली। एडोबे प्रेस, कैनवा 49 ओनली, सोचो 49 रुपीज का। देन उसके बाद स्पाइफू, फ्री पिक, नेटफ्लिक्स 249 अल्ट्रा एचडी प्लान है, ठीक है। देन उसके बाद जेस्पर, सर्ज, यू, राइट ह्यूमन, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो इतने सस्ते दाम में मिल जाएंगे कि आपका ना जो काम है आपका कंप्लीट हो जाएगा इजीली। आप देखो पूरा टाइम तो यार इस टूल पे नहीं बैठते हैं, दिन में 2 घंटे 3 घंटे बैठोगे, उतना टाइम तो आपको ये टूल मिल ही जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाएगा यार। तो आपको वो 50,000 रुपये खर्च करने हैं, या बस 200, 150, 300, 500 रुपये खर्च करके अपना काम चलाना है, और अच्छे से चलाना है भी नहीं, दौड़ाना है काम, और बोलो तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम जो एजेंसी ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो यूज करते हैं ग्रुप बाय टूल्स का, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली सपोज करो मुझे सेमरस परचेज करना है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, देन ये थोड़ा वेरिफिकेशन ले रहा है, ओके। मैंने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद क्या हुआ, इसने एक लैंडिंग पेज पे सेमरस की वो जा रही है, ठीक है। अब देखिए दिखा क्या है, सेमरस अनलिमिटेड, नो लिमिट्स, ठीक है। कीवर्ड्स, डोमेन रिसर्च, साइड प्रोजेक्ट, डाटा एक्सपोर्ट, ऑल फीचर्स, 99 अप टाइम, ओके। 1 क्लिक एक्सेस एनी डिवाइस, इजी और सिक्योर टू एक्सेस, ठीक है। 169 का है। वे कैप पेमेंट फ्रॉम, कहाँ से करते हैं, सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। सिंपल सा, सिंपली इस पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अब देखो इनका कुछ और प्लान भी दिखा रहा है, ठीक है। इनके ना एक पूरे मेंबरशिप टाइप के प्लान पे चलेगा, लाइट प्लान, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, क्विकबोर्ड, कैनवा, ये सब चीजें मिलेंगे, ठीक है। प्रो प्लान है, इसमें जो आपको क्या मिलेगा पर मंथ का, ठीक है, 499 टू 49। देन ये कुछ सारे टूल्स जो अगर चाहिए तो आप ये सब प्लान परचेज कर सकते हो, 1000-2000 का है मैक्सिमम, ठीक है। देन हमें क्या करना है, बस हमें चाहिए सेमरस, ठीक है। हम सेमरस को क्लिक करते हैं। अगर आपको कैनवा चाहिए तो आप कैनवा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ग्रामरली चाहिए आप वो कर सकते हो, जो भी आपको टूल चाहिए आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको एंड में जाना है, सबसे
एंड में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन ये सब फिल करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी एक बार फिल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखाने के लिए इसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से ना आपको समझ आ गया। ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करो, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 169 रुपीज पे कर देना, आप QR कोड स्कैन करके कर दो, कोई UPI प्रोवाइड करके, कोई गूगल पे, किसी भी वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं पहले अपना लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या करूँगा, मेरा प्लान एक्सपायर हो गया था आई थिंक, है ना, तो मैं क्या करूँगा उसको सिंपली रिन्यू कर लूँगा। तो मैं चाहता हूँ इसको अपडेट करना पड़ेगा, ओके बहुत टाइम हो गया ना, तो इसको अपडेट करने को बोल रही है। मैंने क्या किया, अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर, मतलब मेरा पुराना हो गया था तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो ये क्या बता रहा है कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट पे जाऊँगा, सॉरी वेट अ मिनट, और शॉपिंग कार्ट पे जाने के बाद ये देखो मेरे को दोबारा लॉगिन क्यों आ रहा है, आना चाहिए वैसे, दोबारा लॉगिन कर दो सिस्टम। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा हमारा सिलेक्ट करना था, सेमरस, ठीक है। देन सिंपल सा वही प्रोसीजर, दोनों तरफ से आप कैसे यहाँ पे क्लिक करके, मैं चाहता हूँ UPI से करना, मैं UPI सेलेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब क्या आएगा, ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप QR कोड स्कैन कर सकते हो UPI, तो मैं इसको परचेज कर लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, ठीक है, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे UPI यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। ये UPI बता रहा है कि आप इस UPI पे कर सकते हो, या आप इस QR कोड पे पे कर सकते हो। तो देखो मैंने ना पे कर दिया, पे करने के बाद क्या हुआ, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया, ठीक है, कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप, योर पेमेंट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन रेफरेंस एंड डेट एंड टाइम, ये सब चीजें यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। जब मैं उसे क्लिक है टू एक्सेस योर एरिया, ठीक है, सिंपली मैंने क्लिक किया इस पे, क्लिक करने के बाद देखो मेरा जो सेमरस का जो प्लान था वो आ चुका है, एक्सपायर 1 मार्च 2025, ठीक है। देन इट्स अनलिमिटेड विद ऑल फीचर्स, ओके। आई थिंक आपको समझ आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। अभी आ गया, मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है। सिंपली मैं गया उसका कहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा होगा मैंने कहाँ पे क्लिक किया, वेट अ मिनट मैं दोबारा क्लिक कर दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, सेमरस जो नीचे लिखा था उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस टाइप का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी सर्वर पसंद आप उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैं सर्वर 3 पे क्लिक करता हूँ, सर्वर 3 पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये मुझे डायरेक्टली सेमरस के क्या अकाउंट में पहुंचा देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अनलिमिटेड चीजें यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो सेमरस का एक बार लॉगिन करते हैं जो ऑफिशियल है, ठीक है, ये भी ऑफिशियल ही है, ये ग्रुप बाय के थ्रू है, ये वही अकाउंट जो हमें अकाउंट प्रोवाइड किया गया वो मल्टीपल यूजर्स यूज करते होंगे, ठीक है। ओके थोड़ा वेट करते हैं, ये प्लान हम इसको लॉगिन करते हैं दोनों को, ठीक है, सेमरस एंड RFs को, ठीक है। दोनों सिमिलर है, ठीक है, RFs भी सिमिलर है और सेमरस भी, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सिमिलर ही है, तो आप दोनों में से जो चाहे वो यूज कर सकते हो, ठीक। मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, दोनों को कम साथ में दिखा भी दूंगा, और मैं सेमरस को कैसे परफॉर्म करना है वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मांग रहा है, तो आप इसको फिलअप कर देना, बाकी उसके बाद आप वहाँ पे लैंड हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इंटरफेस भी है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक। बाकी आपको सब कुछ सिमिलर देखने को मिल जाएगा, जैसे ये आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है ऐसा इंटरफेस वहाँ भी देखने को मिलेगा, ओके। मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो देखो ये इस टाइप का कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे यहाँ पे देखने का मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ है, ये बिल्कुल क्या है, ओरिजिनल सेमरस का ही है, ठीक है, एक्सेस। बस ये क्या ग्रुप बाय टूल्स के थ्रू हमें क्या क्या हो गया, मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। अब इसको समझते देखो, मैं सेमरस को आपको बताऊंगा, RFs बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, इसी टाइप का बिल्कुल इंटरफेस है, थोड़ा चेंजेस होगा, बाकी काम बिल्कुल सेम करता है, ठीक है। तो मैं सेमरस के ऊपर बात करता हूँ, आप अगर RFs यूज करो तो आप वैसे ही यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला जो सबसे पहला जो SEO, अगर आप पहले देख लो SEO, अगर इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक कुछ सेक्शन है, SEO लोकल एडवर्टाइजिंग कंटेंट मार्केटिंग ब्रांड एजेंसी सॉल्यूशंस, बाकी सब कुछ चीजें, ठीक है। अगर SEO पे क्लिक करते हो तो SEO में क्या, SEO डैशबोर्ड, ठीक है। मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगर डोमेन ओवरव्यू पे जाओगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहां पे बेसिकली क्या अपने डोमेन का ओवरव्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। ट्रैफिक एनालिसिस पे जाओगे तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आपने किसी जो वेबसाइट को आपने मेंशन किया होगा उसका ट्रैफिक चेक कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये लोड में टाइम लगता है, यहाँ से ट्रैफिक चेक कर सकते हो, देखो कैसा दिखाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। ऑर्गेनिक रिसर्च कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पे सिंपली अपना डोमेन का नाम डालो, सब डोमेन URL जो भी डालना है, उसके बाद आप यहाँ से देखो इस टाइप का ऑर्गेनिक रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। देन कीवर्ड गैप देखना चाहते हो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। देख लो आपका जो डोमेन है देन दूसरा कोई डोमेन, उन बीच के जो भी कीवर्ड गैप है आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। देन बैकलिंक्स का जो गैप है वो चेक करना चाहते हो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। देन उसके बाद कीवर्ड का ओवरव्यू चेक करना चाहते हो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ना बेसिकली आप इसमें SEO से रिलेटेड सारे टास्क यहाँ पे क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ओके। देन कीवर्ड मैजिक टूल है यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि कीवर्ड्स के क्या होगा, ये कीवर्ड्स का जो आपका
आपको ना कीवर्ड फाइंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन उसके बाद कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर है कि आप कैसे स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हो कीवर्ड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद पोजीशन ट्रैकिंग है, ठीक है। ये बेसिकली आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड कर देगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोजीशन ट्रैकिंग है, ओके। देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट्स है, ओके। देन उसके बाद आप बैकलिंक एनालिसिस देख सकते हो। देन उसके बाद बैकलिंक ऑडिट यहाँ से कर सकते हो। देन लिंक बिल्डिंग टूल है। देन बल्क एनालिसिस है। देन साइड ऑडिट जो हम करते थे वो आप बस यहीं से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपको मल्टीपल साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। देन उसके बाद लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग मैनेजमेंट आप वो कर सकते हो। मैप रैंक चेकर है, आप वो देख सकते हो। एसईओ कंटेंट टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इस पर क्लिक किया एसईओ कंटेंट टेम्पलेट, तो आप देखो कुछ इस टाइप का आपको ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑन पेज एसईओ चेकर है। आप अपनी वेबसाइट का जो ऑन पेज है वो चेक कर सकते हो, अच्छे से हुआ है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है जो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लॉग फाइल को एनालाइज कर सकते हो, ओके। ओके जी, जो मतलब जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, डोमेन ओवरव्यू करने का, ट्रैफिक का, ये सब चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जो हम ना अलग अलग टूल्स यूज कर रहे थे, फ्री वाले, ये अलग वाले, वो सब अब एक साथ एक ही जगह सब कुछ कर सकते हो। अब आप करना है लोकल एसईओ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे लोकल एसईओ से रिलेटेड सारी चीजें क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड करना है, आप यहाँ से एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सब कुछ चेक कर सकते हो, ओके। कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ करना है, तो आप यहाँ से कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हो। अगर आप ट्रेंड से रिलेटेड करना चाहते हो, आप यहाँ से ट्रेंड भी चेक कर सकते हो। कोई एजेंसी है आपकी, एजेंसी के पार्टनर्स, लीड फाइंडर, ये सब चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्लाइंट पोर्टल, सीआरएम, ये सब चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये ना इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। हर टूल को क्या करो, यूज करो, ओके। तो ये सब चीजों से अब क्या होगा, आपकी जो एक्सपीरियंस है इंक्रीज होगा। और ये हेल्प करेंगे किस चीज में, हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस है ना, जो बैकलिंक्स के ऊपर है, उसमें हम इस टूल का यूज करने वाले हैं। इसीलिए क्या किया हमने, एक नया टूल परचेज कर लिया। हमारे पास हमारे एजेंसी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए अलग हमने टूल परचेज कर रखा। हमने ग्रुप वाइज ही परचेज किया, लेकिन हमने एक उनका प्रीमियम पैकेज परचेज किया, क्योंकि हमें मल्टीपल टूल्स की अलग अलग कामों में जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमने नया टूल परचेज किया, किसी आपको समझाने के लिए। साथ ही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं आपके साथ एक चैलेंज स्टार्ट करूँ, ठीक है, कि मैं एक वेबसाइट को क्या करूँगा, जीरो से क्या करूँगा, एसईओ करना शुरू करूँ, ठीक है। और डेली जो भी मैं करूँगा उसको रिकॉर्ड करूँ, ओनली स्क्रीन, ओके। वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ओनली स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ। देन उसको मैं आपको एक चैलेंज का सेक्शन बना दूँ, मॉड्यूल बना दूँ, एंड देन शेयर करूँ, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 या वीकली एक वीडियो, ठीक है, सबको कंबाइन करके हर हफ्ते का काम का वीकली एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना, तो ना अगर आप चाहते हो ऐसा मैं करूं, ठीक है, तो एक काम करो, आपको ना इस मॉड्यूल के एंड में एक फीडबैक का ऑप्शन होगा, ठीक है। फीडबैक में ना एक लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर वो आप चाहते हो तो यस कर देना, नहीं चाहते नो कर देना। उसके अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम वोट रहा यस का, देन आई विल स्टार्ट दिस चैलेंज। और ये चैलेंज आई थिंक 3 to 6 मंथ चलेगा, ठीक है, जब तक रिजल्ट ना आने लगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और पता चलेगा ना कि मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ परफॉर्म करना सिखा दिया है, फिर भी आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो आप उसको देखते देखते सीखते जाओगे, ओके। ओके जी, और कुछ अपडेट्स होंगे तो आपको साथ में वो मिलते जाएंगे, ओके। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, किस टूल सेमरस को कैसे यूज करना है, एरएफ्स को कैसे यूज करना है, ठीक है, कहाँ से परचेज करना है, ओके। तो ये सब आपको एक बेसिक सा आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो आज के टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।